जी, आज हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट इनकम एंड डिविडेंड इनकम रिसीव्ड बाय बैंक। ठीक है, ये हमने आज समझना है कि ये क्या होता है और इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। देखिए जी, सम टाइम होता ये है कि हमारी जो कंपनी होती है उसकी कहीं इन्वेस्टमेंट की होती है। फॉर एग्जांपल किसी बैंक में, एमसीबी बैंक में हमने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई, फिक्स डिपॉजिट जमा कराए हुए पैसे, पूरा साल वो फिक्स रहते हैं, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। अब जब वो हमें इंटरेस्ट मिलता है तो वो हमारे इस अकाउंट में आता है जिसको हम प्लस माइनस कर रहे हो। ठीक है, दो तरह के अकाउंट होते हैं, फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है वो अकाउंट है जिसमें हमने 10 लाख रुपए या 10 मिलियन या 10 अरब रुपए हमने जमा करवाया, वो फिक्स है पूरा साल, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन जब इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारे करंट अकाउंट में जमा करा देगा जिसमें डेली बेसिस पे हजारों ट्रांजेक्शन प्लस माइनस हो रही होती है। अच्छा जी, इंटरेस्ट इनकम मिला हमें, इंटरेस्ट इनकम मिली है या डिविडेंड इनकम मिली है, दोनों सूरतों में वो इनकम है हमारी। जब भी इनकम होगी तो हमारा बैलेंस, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। वो इनकम डायरेक्टली बैंक में आई है, वो इनकम डायरेक्टली बैंक में आई है, वो डिपॉजिट कॉलम में बैंक रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो कहेगा जी इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है जी, तो यहाँ पे लिख लेगा जी 1000 रुपीज। फिर डिविडेंड रिसीव हुआ है जी 500 रुपीज। जब इंटरेस्ट रिसीव हुआ था तो उसकी वैल्यू हो गई थी 11,000। जब डिविडेंड रिसीव हुआ तो उसकी वैल्यू हो गई थी 11,500। क्रेडिट बैलेंस, ऊपर भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट, हमारे ओपनिंग बैलेंस मैच करते थे। ठीक हो गया जी। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों कलेक्ट किए बैंक ने और डिपॉजिट कॉलम में लिख के उसने हमारा बैलेंस इंक्रीज कर दिया। लेकिन ये बात हमें नहीं पता चली, पूरा महीना हमें नहीं पता चली कि ये पैसे इस तरह से हमारे अकाउंट में ऐड हुए हैं। ये बात हमें पता चलेगी महीने के एंड पे, 30 तारीख को जब महीना क्लोज हो जाएगा, हम बैंक स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो बैंक स्टेटमेंट में हमें ये बैलेंस शो हो रहे हो। ठीक है जी, डिपॉजिट कॉलम में। तो हमने चूंकि पूरा महीना हमने कुछ रिकॉर्डिंग किया, हमारे हिसाब से ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम होगा, 10,000 और 10,000। ठीक होगा जी। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे महीने के एंड पे। एडजस्टेड कैश बुक में यही बैलेंस दोबारा ब्रॉड लिखेंगे 10,000, जो कि हमारे लिए अनएडजस्टेड है। अच्छा, अब ये जो इनकम रिसीव हुई है, ठीक है, ये जो इनकम रिसीव हुई है ये डेफिनेटली हमारी इनकम है। बैंक ने सही तरीके से हमारे ही अकाउंट में हमारी ही इनकम ऐड की है, किसी और की इनकम हमारे अकाउंट में ऐड नहीं की। तो अब ये इनकम हमारी है, हमने ऐड करनी है। हमने अगर ऐड करनी है तो हम अपना जब बैलेंस इंक्रीज करेंगे तो हम याद रखेंगे हमेशा डेबिट साइड पे लिखते होते हैं। बैंक ने क्रेडिट किया है, हमने डेबिट करना है। तो 1000 अलग लिखेंगे इंटरेस्ट इनकम और 500 अलग लिखेंगे डिविडेंड इनकम। टोटल करेंगे 11,500 दोनों साइड पे आ गया और कैरी डाउन भी आ गया 11,500। अगर हम यहाँ पे बीआरएस बनाएंगे तो उसमें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिखेंगे 11,500 क्रेडिट। और चूंकि हमारा और बैंक के दरमियान कोई इशू नहीं आ रहा, हमारा एडजस्टेड बैलेंस जो है 11,500 है और बैलेंस ऑफ बैंक में 11,500 ही है, उसमें कोई चीज प्लस या माइनस नहीं होनी। ठीक है जी, आपको पता ना चाहिए बीआरएस में वो पॉइंट्स जाते हैं जो बैंक से गलतियां होती हैं और कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमने रिकॉर्ड किए होते बैंक ने किए होते। फॉर एग्जांपल अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्रेडिट चेक, इस पॉइंट में बैंक ने कुछ नहीं करना, सब कुछ हमने करना है। बैंक ऑलरेडी कर चुका है, हमने नहीं किया होता, हम एंड पे कर रहे होते हैं। ये गलतियां हमने ठीक कर ली होती है। तो इसलिए बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक हमारे यहाँ पे मैच कर रहा है। यही हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक होगा डेबिट। डेबिट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कैश जो है वो डेबिट शो हो रहा है, तो यहाँ पे भी डेबिट लिखे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब याद रखिएगा, इसकी एंट्री भी पूछ सकता है एग्जामिनर, बताएं जी ये जो आपने कैश बुक में चीजें डेबिट क्रेडिट की, इसकी एंट्री पास करें। तो इसकी एंट्री आपने याद रखनी है। इंटरेस्ट इनकम, चूंकि हमारी इनकम है वो बढ़ रही है, वो क्रेडिट हो जाएगी। बैंक की कैश बुक का डेबिट कॉलम इंक्रीज हो रहा है, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। फिर दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। याद रखिएगा, ये दो एंट्री हमने पास करनी होती है। एंट्री हम वही पास करते हैं जो हमारी कैश बुक में हमने एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। जो बैंक ने, जो बीआरएस में एंट्रीज आती हैं उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी होती। क्यों? क्योंकि वो बैंक का काम है, वो हमारा काम नहीं है। ठीक है जी, ये आपने इसी तरह से याद रखना है कि अगर बैंक ने कोई इनकम्स डायरेक्टली रिकॉर्ड कर ली हमारे क्रेडिट कॉलम में, तो जब हमें पता लगेगा महीने के एंड एडजस्टेड कैश बुक में हम क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे उसको। बैंक ने क्रेडिट किया है, हम डेबिट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बैंक का बैलेंस मैच कर जाएगा। होपफुली आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।